हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपको बासुन दत्ता क्लास 12 HSWB बोर्ड का चैप्टर 9 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर चैप्टर का सम करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे हर चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, सारे रेगुलेशन, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सब कुछ आपको क्लियर पार्ट 1 वीडियो मिलेगा। जो भी आपको चैप्टर समझना है उसका सबका पार्ट 1 आप प्लीज़ देख लिया करिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बाकी सब सम्स वीडियोस में आपको सम सिर्फ मिलेंगे, सॉल्व करना कैसे करते हैं, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो सबका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो खास करके देख लीजिएगा। आज भी जो मैं सम करने जा रही हूँ उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट समझा चुका है पार्ट 1 में, तो वो आप देख के ही सम बनाइएगा, अदरवाइज नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मेन होता है कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सारे सम का सम सॉल्व कर पाइएगा। इसी वजह से ये ज़रूरी है, और हर वीडियो में तो मैं नहीं बोलती जाऊँगी, इसी वजह से मैं सिर्फ सम सॉल्व कर रही हूँ अभी। तो आपका पेज नंबर 270 मेरा ओल्ड एडिशन बुक है, 274 पेज नंबर है, और मैं करने जा रही हूँ 82 नंबर सम ओल्ड एडिशन का, जनता लिमिटेड। ठीक है बहुतों का यहाँ पे 93 होगा, जो न्यू एडिशन है आप प्लीज़ नाम मैच कर लीजिएगा, जनता लिमिटेड। इसमें इशू किया है 4000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वॉज पेबल किया गया हाफ ईयरली, मीन 6 मंथ आपको पता है, बेसिस ऑन 13 जून एंड 31 दिसंबर, सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS एट 10%। यहाँ TDS 10% है, और 13 जून मीन 6 मंथ, उसके बाद 6 मंथ होता है आपका 31 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से आपको पता कर लीजिए। जैसे यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो पकड़ लीजिए, जैसे 13 जून था तो उसके 6 महीना आगे आइए, तो ज़रूर 1 जनवरी को यह हुआ है। ईयर यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो जो भी हो आपका ईयर, कुछ भी आप मेंशन यहाँ पे तो कोई ईयर भी मेंशन नहीं किया, तो अपने से कोई रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये समझ आइए 1 जनवरी को ये इशू हुआ, फिर 13 जून को होगा इंटरेस्ट का, फिर लास्ट जो 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं सम। ये रहा आपका सम सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ जनता लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट लेजर फॉल्यूम 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी 2019 को आपका पहला जर्नल। आपको जैसे कि पता है इशू ऑफ शेयर में भी आप करते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपका इशू ऑफ शेयर चैप्टर क्लियर होगा तो ये भी आपको बहुत ही इजी लगेगा, सेम वही है, बस नेम चेंज होता है और थोड़ा यहाँ पे रिडीमेबल प्रीमियम आ जाता है, इसी वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए बैंक देखिए, पहला जर्नल आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जैसा कि वहाँ भी होता है सेम वैसे ही। तो यहाँ से आपको शेयर कितना था, ये देखिए 4000, तो यहाँ पे भी 4000 हम लोगों ने लिए। 95 ये जो हम लोग रुपीज़ लिए हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये 100 है, 100 में ये 5% डिस्काउंट हो गया, तो 100 से ये 5 चला गया तो कितना बचा 95, तो इसीलिए हम लोगों ने 95 से लिए। 4000 को 95 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको कितना मिलेगा 3,80,000। ठीक है, ये हो गया। इसका सेकंड जनरल जैसे कि आप इशू ऑफ शेयर में भी किए हैं, सेम डेट पे 1 जनवरी 2019 हम लोगों ने एज्यूम किया, 1 जनवरी 2019 ही। डिवेंचर एप्लीकेशन सेम, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, सेम जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर में करते हैं वैसे ही है, बस यहाँ पे कैपिटल लिखते थे, याद है ना, तो सेम वही है। ठीक है, डिस्काउंट क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका डिस्काउंट मेंशन किया है, वो भी 5% का डिस्काउंट है, देख लीजिए। तो सेम डेट होगा, यहाँ पे करिएगा कैसे, देखिए 10% डिवेंचर में तो 4000, और है 100 आपका दिया ही था, ये 100, तो वो 100 डायरेक्ट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो 100 हो गया, तो आपका कितना मिल गया, आपको 4 लाख मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5% डिस्काउंट बोला था, तो आप 5% निकाल लीजिए, 4 लाख का 5% डायरेक्ट निकालिए तो आपको 20,000 मिल जाएगा। 4,00,000 में 20,000 चला गया, बचा कितना बैलेंस अमाउंट 38,000, ऐसे समझिए। तो 95, यहाँ 95 रुपीज़ करके, ये 5 रुपीज़ करके, यहाँ पे 5 जो था, क्योंकि यहाँ था 5 रुपीज़, सॉरी 5% था। ठीक है, तो ये 5 करके या 95 करके ये मानिए, या फिर यहाँ से आप 5% आप दे दिए 20,000, तो ये बचा जितना वो अमाउंट यहाँ हुआ। और रुपीज़ में देखिएगा तो इस तरीके से करिए, नहीं तो अमाउंट से करिएगा तो वैसे ही होगा। ठीक है, आपको जो सुविधा पड़े वैसे करिए। ठीक है, देखिए अगर हम ऐसे करते हैं तो वो हम लिख दे रहे हैं आपको 4000 इंटू 95, इसका 4000 इंटू
5 इसका और 4000 इंटू 100 इसका। देख लीजिए 4095 इसका, 4000 इंटू 5 इसका 95 और ये 5 10 हो गए 100 हो गया, ये 100 4000 इंटू 100। इस तरीके से करना है तो ये समझ आइए, और नहीं डायरेक्ट आपको करना है 4000 का 100 हुआ तो ये निकला। इस पर आप डायरेक्ट 5% निकालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, और इससे इसका माइनस करिएगा तो ये अमाउंट मिल जाएगा। तो आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। यही मेन जर्नल है, उसके बाद तो आपका इजी होता है, मेन यही होता है। चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट पे, जो कि बोला है हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ये रहा हाफ ईयरली इंटरेस्ट, ठीक है। 13 जून बोला है ना डेट, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 13 जून 2019 हम लोग ईयर लिए थे। तो पहला जर्नल क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू DDS पेबल अकाउंट। अब अमाउंट आपको कैसे मिलेगा ये देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखिए जनता का कितना है 4000, देखिए यहाँ पे 4000 लिखे हम लोगों ने, इनटू कितना ईच है वैल्यू 100 ईच है, ठीक है। उस पर आपको पता होगा कि ये हमारा इंटरेस्ट का रेट ये होता है, जो ये डिबेंचर का नेम होता है 10%, ये इंटरेस्ट होता है। तो इस पर 10%, और जैसे कि हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो 6/12, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। और यहाँ पे TDS 10% बोला है बुक में, सबसे नीचे लाइन में देखिए ये रहा। तो आपको इसका 10% आपको 2000, 20,000 में से 2000 चला गया तो 18,000 आपका डिवेंचर होल्डर हो गया, इजी। सेम यही जर्नल को आप उल्टा कीजिए, TDS पेबल अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब जो यहाँ क्रेडिट था 2 वो डेबिट हुआ, और ये इसके बदले आपका आ गया टू बैंक, जैसे इशू ऑफ शेयर में होता है, सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस नेम चेंज है, ठीक है। टू बैंक हो गया, सेम अमाउंट, ये देखिए 2000 ये रहा, 18,000 ये, और ये 20,000 सेम ही है, कुछ चेंज हुआ है नहीं। सेम इसी तरह से 6 महीने के बाद फिर 12 ये हो गया जून, देखिए 1 तारीख था यहाँ पे, इसका 6 महीना बाद कितना होता है 30 जून, फिर इसका 6 महीना के बाद 30 जून तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 30 तारीख हो गया, तो हम जुलाई से लेंगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब डायरेक्ट 6 महीना बाद हमारा कौन सा डेट हो रहा है, ये दो हो गया ना। और जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी कर ही दिया है, देखिए 31 दिसंबर। सेम जैसे यहाँ पे की वैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू DDS, सेम इसी की तरह। फिर यही जर्नल TDS में TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम अमाउंट भी देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ, पूरा हूबहू जीरोक्स से ही पे है। 6 महीना ये 6 महीना ये, 12 1 साल का इंटरेस्ट 6 महीने के हाफ ईयरली पे कंप्लीट। लास्ट ये जर्नल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी डेट आपका लास्ट ही होगा, जो डेट पे ये एंड होगा उस पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट का वो टोटल दिखाना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब ये आप बोलिएगा कि अमाउंट कहाँ से आया, देखिए पहला इंटरेस्ट का आपका 20,000, दूसरे 6 महीना बाद जो दिए 20,000, ये 20,000, तो कितने हो गए टोटल 40,000 हो गए। टोटल इंटरेस्ट आपका 6 महीना पर आप 2 बार जो दिए थे तो वो रहा 40,000, ठीक है। ये टोटल ऐड करके आपको दिखाना होता है। ये रहा आपका सम्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।